कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है, याद रखो बेटा, है ना, मैंने कहा ना आपसे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, मोनोसेक्राइड एक सेक्राइड मतलब शुगर होता है, एक शुगर होगा मोनोसेक्राइड, 2 मॉलिक्यूल होंगे डाइसेक्राइड, 3 होंगे ट्राइसेक्राइड, 2 से अधिक 10 से कम होंगे ओलिगोसेक्राइड, 10 से अधिक होंगे पॉलीसेक्राइड, ठीक है ना, 9 मतलब 9 से अधिक होंगे तो पॉलीसेक्राइड हो गया बेटा, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होती है, ठीक है, सेक्राइड मतलब शुगर। सेलुलोज होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज, नोट कर लेना, सेलुलोज द पॉलीमर ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है बेटा, ठीक है, एक ही तरह का शुगर उसमें मोनोसेक्राइड होता है, ये होमोपॉलीमर होता है, ठीक है। स्टार्च इज ऑल्सो होमोपॉलीमर, लेकिन स्टार्च जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है, स्टार्च में ब्रांचिंग होती है। स्टार्च 2 प्रकार के चेन से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। सेलुलोज होता है वो आयोडीन रिएक्शन को नहीं देता है, जबकि स्टार्च आयोडीन टेस्ट को देता है, और आयोडीन टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि किसी मीडियम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, क्लियर। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है बेटा, और प्लांट के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है, प्लांट के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन जो है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है बेटा के। पेपर पल्प जो हमारे हम कागज की लुगदी जो होती है वो भी सेलुलोज होता है बेसिकली। कॉटन फाइबर भी सेलुलोज होता है, ठीक है। प्रकृति में कई कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड भी पाए जाते हैं, जैसे हम काइटिन की बात करें, नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड होता है बेटा के, तो वो भी पाए जाते हैं कि जो मॉडिफाइड शुगर से बने होते हैं। एनिमल्स की बॉडी में जैसे प्लांट में जो स्टोर फूड है वो होता है स्टार्च, वो होता है स्टार्च के। एनिमल स्टार्च, जो एनिमल के अंदर स्टार्च के समान जो स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन के। तो एनिमल में जो स्टोर्ड फूड मेटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होता है। इन्यूलिन, नॉट इंसुलिन, गलती से इंसुलिन नहीं पढ़ना, इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन डालिया प्लांट में मिलता है हमको, ठीक है, ये इट इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, याद रखना। इंसुलिन हार्मोन है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, तो गलती मत करना, लिख लो यहीं पे, इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है बेटा, है ना। याद रखना कोई भी पॉलीसेक्राइड चेंज होती है उसका राइट हैंड साइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, जो कि फाइलिंग सॉल्यूशन में कॉपर से रिएक्शन करता है, जबकि जो इसका दूसरा लेफ्ट हैंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है वो, ठीक है, क्लियर। फिर ऑर्थोपोडा का एक्सोस्केलेटल काइटिन से बना होता है बेटा। फंजाई की सेल वॉल भी काइटिन से बनी होती है। काइटिन इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना होता है। काइटिन क्या होता है बेटा? काइटिन जो होता है ये नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। मैं एक बार, क्योंकि देखो इसमें शीट में लिखा हुआ है, यहाँ पे हेट्रोपॉलीमर लिखा हुआ है, तो मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक करूं कि एनसीईआरटी के पुराने और नए वर्जन में थोड़ा सा फर्क है। मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो काइटिन होता है, टेक्निकली जो काइटिन होता है इट इज दी होमोपॉलीमर, लेकिन हाँ देखो, है ना, मैंने कहा ना कि गलती क्या है, जैसे ये जो पीपीटी बनाया इसको क्या किया इन्होंने, एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल होता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब देखो बेटा कहां गलती होती है। मेरे पास ये एक्चुअल बुक है, ये मेरे पास जो एक्चुअल बुक है जो लेटेस्ट प्रिंट आउट है, ठीक है, 2020-21 का जो था वो है, ठीक है। साफ साफ लिखा है पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन, दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, इसलिए वो होमोपॉलीमर होता है, नॉट हेटेरो, के। तो ठीक कर लो बेटा, ठीक है ना। मैं क्लियर कर दूं आपसे, आपके हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में हेटेरोपॉलीमर दे रखा हो, पर एनसीईआरटी ने करेक्शन कर लिया है, और करेक्शन कर लिया है तो आपको करेक्टेड आंसर ही एग्जाम में लगा के आना है। मैंने ये बात आपको बेटा क्लियर कर दी है, ठीक है ना। मान लो मैं कीनोट्स में मैं चेक कर लूंगा कि मान लो कीनोट्स में हेटेरोपॉलीमर लिखा है तो ठीक कर लेना उसको, लेक्चर में बता देते ये होमोपॉलीमर है, जो करेक्शन है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, क्लियर। अब न्यूक्लिक एसिड की पूरी कहानी हमको मालूम है कि जो है वो डीऑक्सी